हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं सी हितेश वातवा फ्रॉम जीपीएस। बच्चों, अभी तक हमने चैप्टर 1 देखा था इंडियन इकोनॉमी का, जहाँ पे हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने हमें इन्वेड करा और हमें टेक ओवर कर लिया फ्रॉम 1757, और 190 साल का शासन रहा उनका हमारे देश पे। एंड दे लेफ्ट अस ऑन 1947, 15 अगस्त 1947 एट द मिडनाइट। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वेयर वी वर स्टैंडिंग, कि हमारी सिचुएशन क्या थी। हमने 6 बेसिस में देखा ये। हमने देखा डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या थी हमारे देश की, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशंस क्या थी, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या था, हमारे देश का एग्रीकल्चर कैसे परफॉर्म कर रहा था, इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही थी, और हम कहाँ स्टैंड कर रहे थे ऑन द फील्ड ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब हम 1947 से आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे देश ने सोचा ये आगे बढ़ना है तो प्लान करना पड़ेगा देश को कैसे आगे बढ़ाएं, और कहीं किसी भी देश को चलाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ मनी। तो इकोनॉमी के बारे में सोचना शुरू करा गया। तो लीडर्स हैड टू डिसाइड द इकोनॉमिक सिस्टम टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन फ्यू। तो पहला सवाल जो सामने आया वो आया टाइप ऑफ इकोनॉमी। अगर आप लोगों को पता हो तो 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं ज़रा तीनों के फीचर्स आपको समझाता हूँ। Market economy, which is also known as free economy. Here, all the resources are owned, controlled and operated by private sector. यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। यहाँ पे एम वेलफेयर नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। यहाँ पे प्राइजेस कैसे डिसाइड होते हैं, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और फिर इकोनॉमी के 3 सवाल आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 सवाल कैसे आंसर करे जाते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, वो गुड्स जिनकी डिमांड हो। हाउ टू प्रोड्यूस, जिसकी कॉस्ट कम हो। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसके पास परचेजिंग पावर। तो जब हम टाइप ऑफ इकोनॉमी समझते हैं तो कुछ सवालात हमारे सामने आते हैं। पहले तो कि रिसोर्सेज कौन ओन, कंट्रोल, ऑपरेट करता है, प्राइवेट सेक्टर। एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइस कैसे डिसाइड होंगे, मार्केट फोर्सेज और डिमांड एंड सप्लाई। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैसे क्या आंसर होंगे वो मैंने आपको बता दिया। गुड्स विच आर इंक्रीज इन विच आर इन डिमांड। हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें कॉस्ट कम से कम लगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसके बाद परचेजिंग पावर। फिर अगली अगली इकोनॉमी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है मार्केट इकोनॉमी की तरह, फ्री इकोनॉमी की तरह, या फिर जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पे एम क्या है, पब्लिक वेलफेयर। यहाँ पे प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। व्हाट टू प्रोड्यूस का अगर जवाब चाहें तो कौन से गुड्स बनाएंगे जो यूज़फुल है सोसाइटी के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस, वो टेक्निक जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल है। जैसे हमारी भारत जैसी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में कौन से गुड्स, कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं, फॉर जिसका परचेजिंग पावर नहीं है, फॉर एवरीवन। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मिक्स्ड इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है। मिक्स्ड इकॉनमी एक मिक्सचर है किसका, मार्केट इकॉनमी और सोशलिस्ट इकॉनमी। इसमें दोनों के फीचर्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन कंट्रोल गवर्नमेंट को दिया और जो चीज़ गवर्नमेंट नहीं करती वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी, पर इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी थी कि इनिशियली इट वॉज काइंड ऑफ सोशलिस्ट एंड लेटर ऑन इट बिकेम काइंड ऑफ कैपिटलिस्ट। नाउ इट इज़ कैपिटलिस्ट बेस्ड मिक्स्ड इकोनॉमी इन आवर कंट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं।